हम सभी इंसानों को रोशनी प्रिय है। क्या रोशनी को धर्मों में बांटा जा सकता है? एक ही सत्य की बात करते हैं। यदि सभी धर्म ग्रंथ एक ही सत्य की बात करते हैं तो हम सबके बीच इतनी असमानताएं, इतने झगड़े क्यों हैं? इतनी असमानताएं, इतने झगड़े क्यों हैं? इतनी असमानताएं, इतने झगड़े क्यों हैं? क्यों है? क्यों है? क्यों है? लगता है वो लोग आ रहे हैं। आने दो, हम शांत हैं, इसीलिए शक्तिशाली हैं। लगता है तुम लोगों का दिमाग ठीक नहीं है। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? हम बाहुल्ला के उपासक हैं। बाहुल्ला? कौन है ये तुम्हारा बाहुल्ला? सभी धर्म ग्रंथों में जिस महान अवतार के आने का जिक्र है वो है बाहुल्ला। जो कोई बहाई है या किसी भी प्रकार से बहाई धर्म की सहायता पहुंचाना चाहता है उसे कैद कर लिया जाएगा। सभी धर्म एक है तो क्या बहाई, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम और क्या क्रिश्चियन? तुम लोगों को इतनी सी बात समझ नहीं आती। हम सभी इंसान हैं और हम सभी इंसान उस ईश्वर की संतान है। तुम सब इंसान उस ईश्वर की संतान हो। हमका जुल्म करना बंद करो, हमें सताना बंद करो। बोल दो तुम सब बहाई नहीं हो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब तब धर्म की पुनर्स्थापना के लिए, धर्म के उद्धार के लिए ईश्वर अवतार लेता है। कौन ईश्वर? कैसा ईश्वर? हमारे देश में रहना है तो हमारे तरीके से रहना होगा। आप लोगों को इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि हम सब इस लड़ाई के पक्षधर नहीं हैं। क्या लिखा है इन अभिलेखों में? ऐसा क्या लिखा है? और कवि महाराज आपको भी कुछ कहना है? चाहे जितने भी अवतार हुए हों, चाहे वो बुद्ध हो, कृष्ण हो, जीसस हो या बहाउल्ला, ये अलग अलग नहीं है। हम सभी में उसी ईश्वर का प्रकाश है। आप में भी उसी ईश्वर का प्रकाश है। ये तो मुझे मोहित कर देगा। क्या करो इसको? तुम लोग जो कर रहे हो ये धर्म नहीं,
सही कह रही हैं आप। ईश्वर का धर्म प्रेम और एकता के लिए है और इसे शत्रुता और मतभेद का कारण बनने से हमें रोकना होगा। हम सभी धर्मों को स्वीकार करते हैं। सभी धर्म एक है। हाँ, हम सभी एक हैं और हमें एक दूसरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा और इस समाज में अपना सही योगदान देना होगा। बाहुला इस युग के श्रेष्ठ पुरुष हैं। उन्होंने हमें सिखाया है कि समूची मानव जाति एक है। हम सब में उसी ईश्वर का प्रकाश है। हमें इस पूरे विश्व को एक देश के रूप में स्थापित करना होगा। तुम तो एक सच्चे बहाई हो। यही तो परेशानी का सबब बनता जा रहा है। हम किसी भ्रम में तो नहीं जी रहे। कैसा भ्रम? पूरे विश्व को हम एक घर के रूप में और एक परिवार के रूप में देखना चाहते हैं, जबकि हमारे अपने शहर में लोगों के मन विचार एक नहीं है और लोग धर्म के नाम पे एक दूसरे की जान ले रहे हैं। ऐसी बातें कर रहे हो? तुम तो बाहुला के सच्चे उपासक हो। मैं समझता हूं बाहुला ने कैद में इतनी यातनाएं सही, मगर कभी किसी को शिकायत नहीं की। वो युग पुरुष ईश्वर के अवतार हैं, जबकि हम अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ बताने के लिए हथियारों का सहारा ले रहे हैं। अजीब विश्व युद्ध करने पे भी तुले हैं। अब आप ही बताइए, ये दौड़ हमें कहां तक लेके जाएगी? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। मैं तुम्हारी परेशानी का कारण समझ रहा हूं। हमें धैर्य की जरूरत है। अंधेरे के बाद ही प्रकाश होता है, रात के बाद ही सुबह आती है। सही कहा आपने। वो लोग हिंसक हैं, बीमार हैं, और बीमारी का इलाज केवल पेशेंट से ही होता है। जानते हो रमेश, बाहुला को परमेश्वर ने ईरान की धरती पर जन्म क्यों दिया? क्यों दिया? क्योंकि उस वक्त धरती का वो हिस्सा अत्याचार के कीचड़ से भर गया था, और कीचड़ में ही कमल का जन्म होता है। सही कहा आपने। ईश्वर के हर कार्य के पीछे एक मकसद होता है। बाहुल्लाह को मिला निष्कासन ईश्वर का एक आदेश है, ताकि बाहुल्लाह के कदम जहां जहां पड़े वहां रोशनी होती जाए, जमीन पवित्र होती जाए और लोग जागते जाए। हाँ, हमें भी ये समझना होगा कि कोई भी परेशानी हमारे जीवन में किसी विशेष कारण से ही आती है। हमें ईश्वर के प्रकाश में विश्वास रखकर आगे बढ़ते रहना होगा। सही कहा आपने। हमें केवल शब्दों से नहीं, बल्कि कर्मों से भी एक सच्चा बहाई बनना होगा। ईश्वर मेरे लिए, ईश्वर मेरे लिए
पन्ने में क्या लिखा है रमेश? इसमें बहाउल्लाह की दिव्य शिक्षाओं का संदेश है। इस रहस्य को हमें समझना होगा, जिससे हमारे जीवन में सुधार आएगा। विनम्र वाणी मानव हृदय की लौहमणि है। ये आत्मा का भोजन, शब्दों का अर्थ रूपी वस्त्र है, बुद्धि के प्रकाश का उद्गम स्थल है। सत्यवादिता सभी मानवीय गुणों का आधार है। सत्यवादिता के बगैर किसी भी आत्मा के लिए ईश्वर के किसी भी लोक में प्रगति असंभव है। केवल शब्दों से ही मित्रता पकड़कर आप संतोष न करें, बल्कि अपने संपर्क में आने वाले सभी लोगों के प्रति आपके हृदय में दया और प्रेम भरपूर हो जाए। वाह, क्या बात कही है। बहाउल्लाह का धर्म, बहाउल्लाह की शिक्षाएं हमें अपना आत्मनिरीक्षण करने के लिए पल पल प्रेरित करती है। बहाउल्लाह का अर्थ है ईश्वर का प्रकाश, ग्लोरी ऑफ गॉड। बहाउल्लाह की शिक्षाओं में जीवन का रहस्य छुपा है। सही कह रही हैं आप। और बताइए, सुन के अच्छा लग रहा है। बहाउल्लाह ने अक्का के कैदी के रूप में 24 साल बिताए थे। तुर्की के सम्राट ने आदेश दिया था, बहाउल्लाह से न कोई मिलेगा, न बातें करेगा और न ही उन्हें कोई देखेगा। उन्होंने ऐसा ये सोचकर किया था कि ऐसा करने से बहाउल्लाह का धर्म विलुप्त हो जाएगा। लेकिन ईश्वर का धर्म 4 दीवारों में नहीं रुक सकता, चाहे वो दीवार कितनी ही मोटी क्यों न हो। एक कैदी होने के बावजूद बहाउल्लाह की महानता का समाचार बहुत ही तीव्रता से फैला। कैद में बहाउल्लाह का प्रकाश सूर्य के समान हो गया। उनका प्रकाश दूर विदेशों तक पहुंचा। उनकी प्रसिद्धि पूर्व पश्चिम तक पहुंची। बहाउल्लाह ने 100 से अधिक धर्म ग्रंथ लिखे। ईश्वर ने उन्हें लिखने का कार्य सौंप दिया था। हमने सुना है कि बहाउल्लाह कैद में भी सम्राट के भांति थे। जी हाँ, सही सुना है। उस समय के राज्यपाल, पुजारी, जनरल और स्थानीय पदाधिकारी उनसे मिलने के लिए आग्रह करते थे, लेकिन बहाउल्लाह मना कर देते थे। ऐसा वो क्यों करते थे? जी हाँ, उनके पुत्र अब्दुल बहा बहाउल्लाह के सभी मित्रों से मिला करते थे। उनकी शिक्षाओं की व्याख्या किया करते थे। उन्होंने ही दुश्मन से उनकी रक्षा भी की और विदेश में जाकर प्रभु धर्म का शिक्षण भी किया। बहाउल्लाह को आने वाले पत्रों के जवाब भी वही दिया करते थे, क्योंकि उस समय ईश्वर के आदेशानुसार बहाउल्लाह धर्म ग्रंथ लिखने में व्यस्त थे। लेकिन कुछ ऐसे भी तो लोग थे जिन्हें बहाउल्लाह से मिलने की अनुमति थी। वो लोग कौन थे? जी हाँ, कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें बहाउल्लाह से मिलने की अनुमति थी। उनमें से एक कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के इतिहासकार प्रोफेसर E.G. ब्राउन भी थे। यूरोप के वो एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बहाउल्लाह से बातें की थी और उनका साक्षात्कार भी किया था। जैसे ही उनके चेहरे की तरफ मेरी दृष्टि पड़ी, वह क्षण इतना अद्भुत था कि मैं उसे कभी भी भूल नहीं सकता। उनकी तीखी आंखें प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा को पढ़ने में सक्षम थी। वह क्षण इतना अद्भुत था कि शब्दों में उनका वर्णन करना नामुमकिन है। जो परम शक्ति उनके व्यक्तित्व से झलक रही थी, उसका अंश मात्र भी
बड़े बड़े सम्राटों को नसीब नहीं होता। वो केवल आह भर सकते हैं। एक गौरव युक्त धीमी आवाज में उन्होंने मुझे बैठने को कहा। उनके चेहरे के तेज के आगे मैं नतमस्तक था। ईश्वर का प्रकाश कि तुम आए। एक निष्कासित कैदी से मिलकर क्या मिलेगा तुम्हें? विश्व शांति की तरफ कदम बढ़ाओ। इस धरती पर जितने भी मनुष्य हैं वो सब ईश्वर की संतान हैं। सब एक हो जाओ। युद्ध स्वतः ही समाप्त हो जाए और असीम शांति फैल जाएगी। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि बहाउल्लाह कोई कैदी नहीं बल्कि सम्राटों के सम्राट हैं। उस दिन मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा जन्म सफल हो गया। प्रोफेसर E.G. ब्राउन के साक्षात्कार को पढ़कर ऐसा लग रहा है मानो बहाउल्लाह के दर्शन हो गए हों। बहाउल्लाह की शिक्षाएं हमें अपने जीवन की विभिन्न उलझाओं से बाहर निकालती हैं। आप लोगों को भी ऐसा लगता होगा। हम सभी बहाइयों को हफ्ते में एक बार ऐसी बैठक करनी चाहिए ताकि हम सभी बहाउल्लाह की शिक्षाओं, धर्म, विज्ञान और अध्यात्म इन सभी विषयों पर रोचक जानकारी का आदान प्रदान कर सके। बिल्कुल सही कहा आपने। इसी तरह हम बहाई एक सूत्र में एक दूसरे के साथ बने रहेंगे और विश्व शांति के पथ पर एक दूसरे का सहयोग भी कर पाएंगे। हाँ, मुझे याद है 22 नवंबर सन 1992 में दूसरे विश्व बहाई कांग्रेस का आयोजन हुआ था, जिसमें देश भर के सभी लोग, सभी धार्मिक पृष्ठभूमि के लोग, काले, गोरे, तुर्की, अमेरिकी, अमीर, गरीब, सभी जिनका आम जीवन में एक दूसरे के साथ घुलना मिलना कभी संभव नहीं था, उस दिन वे लोग एक हो गए थे। हाँ, क्योंकि हम सबका मकसद एक है, संपूर्ण मानव जाति की एकता। मैं एक टीचर और मैं जब भी बच्चों को पढ़ाती हूँ मुझे बहुत खुशी होती है। मुझे ऐसा लगता है मेरा कर्म ही मेरी पूजा है। बहुत सही लगता है आपको। कर्म ही सच्ची प्रार्थना है। मैं एक समाज सेवक हूँ और मैं आप लोगों में से ही एक हूँ और मेरा मानना है कि दूसरों के दर्द को समझना, उनकी सेवा करना ही सच्ची प्रार्थना है। बहुत सही कहा आपने। हम सभी एक हैं। महात्मा गांधी ने कहा था, बहाई धर्म मानव जाति के लिए आश्वासन है। बहुत ही अच्छा कहा। आपको पता है महात्मा गांधी लियो टॉल्स्टॉय को फॉलो करते थे। हाँ, लियो टॉल्स्टॉय ने भी बहाउल्लाह के बारे में एक बात कही। क्या? लियो टॉल्स्टॉय ने कहा था कि हम सभी जीवन के रहस्यों को समझने के लिए दुनिया की भाग दौड़ में लगे रहते हैं, अपना जीवन बिता देते हैं, लेकिन अक्का फिलिस्तीन में एक कैदी था, बहाउल्लाह। उसके पास इस जीवन का रहस्य था और इस ज्ञान की पूंजी थी। वाह, क्या बात कही आपने। पेशे से मैं एक साइंटिस्ट हूँ और मुझे लगता है सामूहिक प्रार्थना ही सच्ची प्रार्थना है, क्योंकि इसमें कोई निजी स्वार्थ नहीं होता। सभी लोग वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार किसी एक फ्रीक्वेंसी पे सेट हो जाते हैं, किसी रेडियो तरंग के बाद। ईश्वर भी तो एक ऊर्जा है। सही कहा। और हम सभी का सौभाग्य है कि धर्म और विज्ञान पर इतनी विशेष बातें हमें जानने को मिली। बहाउल्लाह ने भी कहा है कि रिलीजन कभी भी साइंस और लॉजिक का विरोध नहीं करता। हाँ, धर्म और विज्ञान एक ही सिक्के के तो दो पहलू हैं। थैंक यू डॉक्टर। सभी धर्मों को एक करते हुए बहाउल्लाह कहते हैं कि हम सभी को एक हो जाना चाहिए।
one religion. तो चलिए इसी बात पर हम सब एक बहाई गीत गाते हैं। बिल्कुल। हम बहाई एक साथ है, हम बहाई एक साथ है, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, ऐसे ही हम रहे बहाउल्लाह। हम बहाई एक साथ है, हम बहाई एक साथ है, हम बहाई एक साथ है। मेरे पिता को मार दिया गया क्योंकि वो विश्व शांति के समर्थक थे। मेरे पिता को मार दिया गया क्योंकि वो विश्व शांति के समर्थक थे। उन्हें क्यों मार दिया? उन्हें क्यों मार दिया? कोई उन्हें कैसे मार सकता है? कोई उन्हें कैसे मार सकता है? यह उनका आखिरी खत है यह उनका आखिरी खत है जो उन्होंने जेल में से मेरे लिए लिखा था। जो उन्होंने जेल में से मेरे लिए लिखा था। उन्होंने कहा है उन्होंने कहा है मेरी चिंता मत करना, मेरी चिंता मत करना, मेरे भीतर के प्रकाश को कोई नहीं मार सकता। मेरे भीतर के प्रकाश को कोई नहीं मार सकता। वह सोए हुए लोग हैं, वह सोए हुए लोग हैं। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं। तुम लोग भी कोई शिकायत मत करना। तुम लोग भी कोई शिकायत मत करना। विश्व शांति के पथ पर आगे बढ़ते रहो विश्व शांति के पथ पर आगे बढ़ते रहो और किसी से मत डरो। और किसी से मत डरो। हाँ, मुझे किसी से नहीं डरना है, किसी से भी नहीं डरना है। हाँ, हमें भी ताहिरा की तरह हिम्मती बनना होगा। हाँ, ताहिरा बुर्का हटाने वाली पहली महिला थी। हमें उनकी तरह हिम्मती बनना होगा। सभी धर्म ग्रंथों में सभी धर्म ग्रंथों में स्त्री को देवी का दर्जा दिया गया है। स्त्री को देवी का दर्जा दिया गया है। वही प्रकृति है, वही प्रकृति है, वही शक्ति है, वही शक्ति है, वही माँ है। वही माँ है। प्रारंभिक काल से ही प्रारंभिक काल से ही बहाई महिलाएं सभी कार्यों में अग्रणी रही। सभी कार्यों में अग्रणी रही। पुरुषों के साथ महिलाएं जब कंधे से कंधा मिलाकर चलती है तो विश्व कितना संतुलित नजर आता है। हाँ, बहाउल्लाह ने कहा था स्त्री और पुरुष एक समान है। जब तक दोनों पंख विकसित नहीं होंगे तब तक कोई भी पक्षी उड़ान नहीं भर सकता। बहाउल्लाह ने अपने पुत्र बहाउल्लाह ने अपने पुत्र अब्दुल बहा को अब्दुल बहा को बहाई धर्म का संरक्षक नियुक्त किया। बहाई धर्म का संरक्षक नियुक्त किया। अब्दुल बहा ने भी अब्दुल बहा ने भी अपने उत्तराधिकार पत्र पर अपने उत्तराधिकार पत्र पर अपने नाती शोगी अफेंदी रब्बानी को शोगी अफेंदी रब्बानी को प्रभु धर्म का संरक्षक नियुक्त किया था। प्रभु धर्म का संरक्षक नियुक्त किया था। आज पांचों महाद्वीपों पर 340 देशों और राष्ट्रों में 340 देशों और राष्ट्रों में 1,16,700 से अधिक 1,16,700 से अधिक बहाई केंद्र और आध्यात्मिक सभाएं हैं बहाई केंद्र और आध्यात्मिक सभाएं हैं। और दिन प्रतिदिन ये संख्या बढ़ती ही जा रही है। ये संख्या बढ़ती ही जा रही है। सन 1844 में बहाई धर्म के प्रारंभ से ही भारत उससे जुड़ा रहा और आज भारत में 20 लाख से भी अधिक बहाई है। बहाउल्लाह ने विश्व को एक कुटुंब के भांति स्थापित किया है। ये पूरी पृथ्वी एक देश क्यों नहीं हो सकती? ये पूरी पृथ्वी एक देश क्यों नहीं हो सकती? बहुत जल्द वो समय आएगा बहुत जल्द वो समय आएगा जब पूरी पृथ्वी के सभी मनुष्य जब पूरी पृथ्वी के सभी मनुष्य
सही मायनों में पूरी पृथ्वी हमारी होगी। पूरी पृथ्वी हमारी होगी और ये पूरा विश्व हमारा अपना घर होगा। हमारा अपना घर होगा। Ooh.